बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्जुन के 3 प्रश्न था गुणातीत के बारे में। नंबर 1 क्या था? लक्षण। हाँ? गुणातीत के लक्षण। गुणातीत के लक्षण क्या है? सिम्टम्स, चिन्ह, लक्षण। सेकंड नंबर क्या था? आचरण। आचरण। उनके आचरण के साथ। थर्ड नंबर क्या था? उस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या? ये तीनों को आधार रख करके भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हो। ठीक। तो 22 में हम लोगों ने देखा था, भगवान ने शुरू किया था। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है वो। मगर जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कार्य होते हैं, उसी से वो ना द्वेष करता है, ना प्रवृत्त होने से द्वेष करता है, ना निवृत्त होने से इच्छा करता है। क्योंकि यही दोनों ही व्यवहार में चलता है, प्रवृत्ति निवृत्ति। तो उस प्रवृत्ति और निवृत्ति से वो परे है, क्योंकि अपने आप को देह में नहीं हूं समझ लेता है। अपने आप को वो जान लेता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं उपाधि नहीं हूं। एक टेक्निकल शब्द ध्यान रखना। एक है मम इदम, और एक है अहम इदम। मम इदम मने यह मेरा है, और एक है अहम इदम मने मैं यह। उसी को ही तुलसीदास जी मैं और मोर तोरते माया कहा। शब्द का ध्यान रख। अहम इदम मने शरीर को मैं समझना। वेदांत में उसको तादात्म्य कहते हैं, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। शरीर को मैं मानना। इसमें क्या होता है? धर्माध्यास होता है। ऐसा अध्यास 6 प्रकार है, वो आप इतना भी चिंता मत करना। अध्यास का अर्थ है अतस्मिन तद्बुद्धि, जो नहीं है उसमें उसको समझना, उसको बोलते हैं अध्यास। सिंपल भाषा में रस्सी में सर्प, रस्सी को न देखना, उसके बदले सांप देखना। तो अहम इदम में शरीर को मैं मानना। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। शरीर को मैं मानना यही बड़ा पाप, और यही इर्द गिर्द यही चल रहा है। तो अहम इदम, मम इदम क्या है? मेरा शरीर है। मम इदम मेरा शरीर है। तो अहम इदम और मम इदम, मैं शरीर हूं और ये मेरा शरीर है, ये दोनों अध्यास है। इससे परे जाना कब होगा? जब तमस रजस सत्व से परे चलेगी। और व्यवहार में हमेशा ही हमें
सवेरे में मेडिटेशन सिखाया था ना, पंचकोश विवर्जिता, जो अध्यारोप हुआ है उसको अपवाद करना, ये टेक्निकल शब्द है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जैसे मैंने सवेरे में बताया, सविकल्प समाधि बता रहे हैं, जैसे मिट्टी का हाथी देख रहे हो, तो मिथ्या समझना और सत्य समझना। मिट्टी से बना हुआ हाथी मिथ्या है और मिट्टी सत्य है। सर्वम खलिदम ब्रह्म कहा गया, सब ब्रह्म है। तो सर्वम खलिदम, जब हम देख रहे ये जगत जो विराट है, सवेरे हम देख रहा था ना, ब्रह्मा, देन अंतर्यामी, सूत्रात्मा और विराट। तो विराट भी ब्रह्म ही है। इसके लिए वेदांत में बताया जाता है, तप्ताय लौह पिंडवत। वो क्या होता है ना, एक लोह का पिंड है, और उसको शटफुट बोलते हैं। शटफुट जानते हैं, हाई स्कूल में कभी खेला होगा शटफुट, 10-15 किलो का। हाँ, फिर तोड़ कर फेंकना पड़ता है। एक होता है जबलिन, जबलिन मालूम है, हाला जैसा, वो फेंकना। और एक है शटफुट। तो वो ठंडा है, शो तो उसको आग में डाल दो, आधा घंटा 1 घंटा के बाद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर वो लालिमा चली जाती है, दिखाई नहीं देता है, और आपने उसको पकड़ लिया। हाँ, तो तुरंत हम बोलेंगे, अरे बाबा ये जो लोहा नाना मुझे जला दिया। तो लोहा मुझे जला दिया, हम कहते हैं वाच्यार्थ में कि लोहा जलाया, मगर जो समझने वाला क्या समझता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, पानी जलाया है? मुझे तो पानी सुनाई दे रहा। इसको कहते हैं लक्षार्थ। अर्थात आप अच्छी तरह से जानते हो, लोहा कभी जला नहीं सकता। अगर जलाया तो किसने जलाया? लोह के अंदर जो आग है वो जलाया। सर्वम खलिदम जब बोला जा रहा है, तो उसके पीछे जो ब्रह्म तत्व है उसके बारे में बोला जा रहा है। या एग्जाम्पल समझ में आया ना? नहीं आए तो फिर मुझे लाल गोला लेके आना पड़ेगा आपके पास। ये याद रखना, ये एग्जाम्पल। मिट्टी के हाथी का याद रखना कि कहां पर डिसेक्शन करना, विवेक करना, अलग अलग करना। उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। वाच्यार्थ कुछ, लक्ष्यार्थ कुछ। मैं ब्रह्म हूं, तो उसमें ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं। जिस शरीर के बारे में मैं सोच रहे थे कि मैं हूं, वो नहीं है, उसको हटाना है। मैं ब्रह्म हूं, उसको लक्ष्यार्थ। ये गुणातीत ऐसे समझ लिया। अभी के जो श्लोक है ना, 22 से लेकर के 26 तक, गुणातीत के बारे में इन 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जैन फकीर थे, तो जैन फकीर, उनका नाम है नान इम। ऐसा अलग अलग, रिंझाई है, कुछ कुछ मुझे मैंने पढ़ा था, कुछ याद है। कहते मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संत कौन है? बड़े सुंदर छोटे छोटे वाक्य में बोलते थे, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संत कौन है? जो अपने आप को जो ऑर्डिनरी समझे। कुछ समझ में आए? अपने आप को ऑर्डिनरी, अपने आप को कुछ बस ऐसे ही। एक राजा इसी टाइप के एक जैन फकीर के पास आया। जैसे कल हमने, कल या पहले बताया था, बुद्धदेव भगवान के पास आया, आई वांट लिबरेशन। क्या? तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया? पहले तुम वांट जो है ना, तुम डिजायर,
उसको हटाओ, हटा दिया तो बचा क्या? आई लिबरेशन। मैं मुक्त चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं, तो ये जो चाहना है उसको हटाओ, तो मैं रहा और मुक्त रहा। ये जो मैं है ये व्याघात है, उसको भी हटाओ, फिर बचा क्या? हो गया लिबरेशन। वैसे ही वो राजा आया और कहा कि मुझे मुझे उस परम मेडिटेशन स्तर में पहुंचना है, उस गुणातीत अवस्था में पहुंचना है। तो वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ ये जैन वाले जाके ध्यान करते थे। कुछ भगवान का कुछ नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो वहां उसको बैठा है। ये भी बैठ गया, चुपचाप बैठे हैं आधा घंटा तक। ये सोच रहे ये कुछ बोलेंगे, ये सोच रहे मुझे कुछ बताएंगे। ये जो दीक्षा मैंने बताया था ना, स्पर्श दीक्षा, हाँ, स्मरण दीक्षा, हाँ, दृष्टि दीक्षा। सवेरे कौन कौन नहीं आए थे? हाथ उठा। हाँ, आपकी दीक्षा खत्म हो गई, हमने इन लोगों को दीक्षा दिया। हाँ, दीक्षा दी। हाँ, तो क्या क्या? स्मरण दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, हाँ, स्पर्श दीक्षा और शब्द दीक्षा। सोचा था कुछ दीक्षा मिलेगी। और एक है मोबाइल दीक्षा, बंद हो गया। तो कुछ बोला नहीं, तो बोले कुछ आपने कहा नहीं। अब मैं तो कहा हूं क्या? तुम शांत स्वरूप। जब सब शब्द हट गया तब वो तुम, उसमें प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति नहीं है, आकांक्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस स्थिति तुम हो। ये लक्षण है, ये संत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हाँ ना बोलने लगे। श्री भगवान वाच उदासीन वदासीनः गुणैर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति निंगते। सेकंड क्वेश्चन क्या था? अच्छा, आज अचार खाए तो सुने अचार। आई नहीं अचार, गोयल नहीं है ना। रोज आना, रेगुलर आना थोड़ा डिफरेंट। रेगुलरली रेगुलर, और एक होता है रेगुलरली इरेगुलर, और एक होता है इरेगुलरली रेगुलर, और एक होता है इरेगुलरली इरेगुलर। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आया। बस अभी इतना ही रहो, न समझ। रेगुलरली रेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली रेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। मंथन करना, उसमें भी निकलेगा। कहते हैं यहाँ पर किसी बात इरेगुलर इरेगुलर, पहले इरेगुलर था वो, लेकिन बाद में अच्छा हो गया रेगुलर। इरेगुलर इरेगुलर, शुरू में भी खराब था इरेगुलर, बाद में भी खराब है इरेगुलर। रेगुलरली इरेगुलर, शुरू में अच्छा था रेगुलर, बाद में इरेगुलर खराब हो गया। चार स्टेज है। धन्यवाद, मुझे उन्होंने समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी जो साधना है, ऐसे हमारे जैसा रेगुलरली रेगुलर नहीं होता है, उससे सब परे हो। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाहर से ऑर्डिनरी है। एक सुकरात के बारे में वर्णन है, कथा। सुकरात के जो शिष्य थे, कौन थे? प्लेटो, है ना।
फिर अरस्तु ऐसे ही है। प्लेटो उसके बाद उनका शिष्य। तो प्लेटो को कहा गया है तुम्हारा जो गुरु है वो कैसा है? अरे मेरा गुरु ना बहुत सरल है, आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम। तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा क्या आई विल टेस्ट हिम, मैं परीक्षा करूँ। तो शुक्राचार्य जहां रहते थे थोड़ा सा पहाड़ के सीढ़ियां चढ़ने के ऐसे रहते। एक गया वो आदमी, शुक्राचार्य बैठे थे सक्रेटिस, कहते सक्रेटिस का टाइम इतना पंक्चुअल है, कितने पुराने बातें। वो जब शाम को वॉकिंग निकलते थे लोग ठीक कर देते घड़ी, जरूर 5 बजा ऐसे। वो बैठे थे, यहाँ आया और कहा कि मैं अमुक यूनिवर्सिटी का, एथेंस यूनिवर्सिटी का ग्रीस के प्रोफेसर हूँ, एंड और मैंने सुना कि आप बहुत सरल हो। डायरेक्ट शॉट किया जो प्लेटो ने कहा। तो सिंपल में कहा मैं कहाँ सरल हूँ। ओ फाइन, यू आर नॉट सरल ना, ओके थैंक यू आई एम गोइंग। फिर वो चला गया। वो जा रहा था और उधर वो नीचे उतर रहा था, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक कर रहा था, सुनो। वो नीचे उतर रहा था और प्लेटो ऊपर चढ़ रहा था। तो तुरंत उस प्रोफेसर को लगा अच्छा हुआ सामने ही बदनाम कर दो। अरे तुम्हारे गुरु के बारे में तुम इतना बड़े हंके मार रहे थे ना, सरल है। मैं जाके पूछ लिया, कहा कि वो मान गए कि सरल नहीं है। कुछ नहीं कहा प्लेटो, ऊपर चढ़ा, ये नीचे उतरा। अब थोड़ा सा घूमो, कहा कि सुनिए, तो घूम गए। अभी ये ऊपर है। सरल व्यक्ति का यही लक्षण है, उसको आप पूछो तो वो बोलेगा कि मैं नहीं, मैं सरल नहीं। उसको आप मनाओगे वो मान जाएगा, उसका ही लक्षण है। क्योंकि वो जिद्दी नहीं है, अड़ियल नहीं होता है, पलटू नहीं होता है तेरे जैसे। ये मैंने ज्यादा बढ़ाया, वो ऐसे नहीं बोला था। प्लेटो ने इतना नहीं बोला था, थोड़ा सा ही बोल दिया, वो चुप हो गया। उस गुरु के प्रति गुरु निष्ठा तो थी। बस बातें यही है। सरल व्यक्ति को अगर बोलोगे कि आप सरल हो तो वो नहीं मानेगा, मैं सरल नहीं हूं। गुणातीत व्यक्ति ऐसे हैं, उनके अंदर कुछ भी एक अहंकार के एक भी तिल भी नहीं है। उदासीन, अच्छा उदासीन है, पता नहीं आप लोग हिंदी में व्यवहार करते हैं उदासीन। हाँ वो आप उदासी क्यों हो? क्या हो गया? उदासीन, उदासीन मतलब मुंह बैलून जैसा खुला हुआ है, कुछ नहीं। मैंने करोड़पति था और क हट गया, अभी जो बन गया है। ये जो दौलत होता है ना, हाँ, दौलत 2 बार लात मारता है। जब आता है तब भी लात मारता है, और जब जाता है तब भी लात मार के जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? हाँ खतरनाक है ये। आते समय भी मारता है, अहंकार होता मनुष्य मेरे पास है करोड़पति में, और जाता भी तब भी मार के जाता है और बोल के जाता है कि तुम रोडपति हो। क्योंकि क जो है ना वो धन है, वो हट गया। ऐसे नहीं कि धन नहीं है तो दुख उदासीन बोलते हो, ऐसे नहीं। उत आसीन अर्थात वो ऐसे ऊपर बैठा हुआ है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण से ऊपर है। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? आचरण। वो थोड़ा आंसर देते थे ना इसको में। मेरी आंखें बहुत पहली है, कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन नहीं समझता है। अच्छा आप हाथ देखते हो? नहीं हाथ नहीं देखता हूँ मैं हाथ का भी हाथ देखता हूँ। उत आसीन का अर्थ उदासीन नहीं है, मन दुख है ऐसे नहीं। उत माने ऊपर, उद्धव, उत्तान पाद, भागवत भी याद कीजिए। उत्तान पाद मनु और शत्रुप के पुत्र है, प्रियव्रतन उत्तान पाद। अच्छा हम लोग जो डॉक्टर लोग हैं ना, एक दो होंगे जो लोग, वो सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है वो पहले सिर आता है कि नहीं?
अच्छा, हमको तो पता नहीं। अरे हम लोग सब जब जन्म हुए पहले हमारा क्या निकला? सिर निकला। हाँ, ऐसी बात है। मैं अपने मम्मी को पूछूंगा, पूछो। पहले सिर, उसके बाद पैर, लास्ट शीर्षासन। इसीलिए कोई बोलेगा आसन बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं, जन्म होते से ही हम लोग शीर्षासन से आए हुए हैं। माँ के गर्भ में भी हम क्या थे? शीर्षासन नहीं थे, कुछ कठिन नहीं। उत्तान पाद, जिसका पैर ऊपर रहता था और सिर नीचे पैर, वो उत्तान पाद हम लोग है, जीवात्मा। वो मनु के, वो मानव के पुत्र है, मनु के पुत्र है। कितना सुंदर कथा है ना भागवत के। वो उसी के ही पुत्र है ध्रुव, वो उत्तान पाद। उद्धव, धव का अर्थ है साफ सफ। धवल बोलते हैं ना, धवल। धौलाधार भी वही शब्द है, सिद्धबड़ी का जो धौलाधार, धवल। धवलेश्वर भगवान शंकर का नाम। धव माने सत्व, शुद्ध। उत माने जो ऊपर रहता, वो उद्धव। उत आसीन, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। ये जो ट्रेन में 3 टायर होता है ना, 3 टायर, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ एंड अपर बर्थ। तो लोअर होता है तमस, मिडिल होता है रजस, और अपर होता है सत्य। देखो, हर चीज में आप वेदांत देख सकते हो। सर, वेदांत देखने की स्टाइल होनी चाहिए क्या? इन तीनों टायर से जो परे है, और कभी वो रिटायर्ड भी नहीं होता है। ही इज नॉट रिटायर्ड, ही बट ही इज एवर ग्रीन। उत आसीन, बत उदासीनवत आसीन, उस स्थिति में जो रहता है। शब्द एक एक चयन है, मैं बता रहा हूं। उदासीनवत आसीन गुणी एवं विचार देते हैं। अच्छा, जब बाहर में आप देखना, किसी आप वकील के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ, तो एक रहता है पक्षपाती, साक्षी अलग है। पक्षपाती ना उसी के आदमी होता है। जो सीरियल आदि देता है ना, उसमें ऐसे होता है। हाँ, तुमने देखा है एक्सीडेंट करने का? ना देखा है। अच्छा, तुमने देखा है उसने उसको मारा है? देखा है। उसको बोलते पक्षपाती, वो पैसा लिया हुआ है तभी बता रहा है। तो पक्षपाती, हम जो जीवात्मा है ना, हम बड़े पक्षपाती है शरीर के प्रति, मन के प्रति। हम मन की ही सुनते हैं, इसलिए मन मानी। बुद्धि की सुनेंगे तो बनेंगे बुद्धिमानी। मन की सुनते रहे मन मानी, इसलिए हम लोग बेईमानी। बुद्धि की सुनेंगे तो हम बुद्धिमानी, तो स्वाभिमानी। क्या बनना है? बुद्धि की सुनना चाहिए, क्यों? बुद्धि ठीक रहे। और कौन सी बुद्धि? सुबुद्धि। कुबुद्धि, चोर के पास भी कुबुद्धि है कि ठीक रात में कैसे जाना है। दिवाली में सब लोग, अंधेरी रात है, अमावास की रात है, सब फटाके बाहर हो रहे, मैं पीछे से जाऊंगा। उसके पास भी बुद्धि बहुत है ना। वो कुबुद्धि है। सुबुद्धि वही है जो भगवान के पास जाएगा। मैंने कृपा बताई थी ना, 5 प्रकार है। नहीं बताया नहीं था, केवल आपने क्या कर दिया था? निवेदन कर दिया था। कृपा 5 प्रकार, जिसको लिखना है लिखो, जानो। फर्स्ट है भगवत साधारण कृपा। भगवत साधारण कृपा वही है जिससे हमको भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सांसें मिल रही है, रहने को मिल रही है। ये साधारण कृपा कुछ कम बात है। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो राम कृपा और राम इच्छा है। हर क्षण अनुभव करना चाहिए भगवान की साधारण कृपा, साधारण कृपा। सेकंड है गुरु कृपा। सेकंड क्या है? जीवन में एक गुरु होना चाहिए। बहुत रेयर है वो। अभी अभी आ रहे थे, राम प्रकाश का अम्मा बोल रहे थे, स्वामी जी देखो ना सामने बैठे हुए हैं, वो हमारे इतना सत्संग हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, आ नहीं रहे।
तुरंत आंसर दिया मंदा कहीं ने, पुण्य चाहिए माँ, बिना पुण्य में होगा नहीं। बात तो सही है। प्रारब्ध अगर नहीं होगा तो सामने वाले को भी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो गुरु कृपा जब तक नहीं होती है, और गुरु खुद नहीं कहता कि तुम लोग आओ, शिष्य गुरु को वरण करता है, इसलिए कहते हैं उसको गुरु वरण। वरण माने मराठी वाला वरण नहीं, मराठी वाला वरण दाल को वरण बोलते, जानते हो ना? नहीं, वरण माने यहाँ पर क्या है, वरण किया, वरण मतलब वरण स्वयंवर होता है, चूज किया, वरण माने चूज कर। तो सेकंड कृपा, गुरु कृपा। जीवन में आपको गुरु मिल गए, फिर मैंने गुरु 5 प्रकार बताया था, अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं। तीसरा नंबर गुरु दीक्षा लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है, चौथा जीवन में आ गया शास्त्र गुरु, पांचवा सदगुरु, गुरु कृपा। गुरु कृपा के बाद गुरु कृपा की पर्यवसान, गुरु कृपा के दरवाजा खुलता तो और एक दरवाजा खुल जाता है, उसको बोलते शास्त्र कृपा। ठीक है, अभी कृपा के बारे में चल रही है। साधारण कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा की पराकाष्ठा क्या है ना, शास्त्र पढ़ते ही समझ में आ जाता है, शास्त्र के प्रति प्यार है, हर समय आप शास्त्र को ही लोगे, उद्धरण भी शास्त्र को। बहुत लोग है, रामचरितमानस उनके रटनतम है, कुछ भी बात करते करते आ गया। देखो तुलसी बाबा ने इसे कहा है, शास्त्र प्रकाशन्ते महात्मना, शास्त्र के अर्थ अपने आप प्रकाश हो जाता है। और शास्त्र जो मंत्र है ना वो चेतन है, मंत्र चेतन है, इसलिए आप 16,000 जो ऋचाएं हैं बताया था पहले, 1 लाख है, 80,000 है कर्म कांड, 16,000 है उपासना कांड, और 4,000 मंत्र उपनिषद। ये 16,000 जो ऋचाएं हैं वो एक बार उपासना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, पता है वो पूरा मूर्ति मंत्र बन गए। और कहा कि प्रभु, भगवान को निर्गुण निराकार, कहा कि प्रभु आप बीच बीच में आते हो अवतार लेकर के, अलग अलग, कभी राम बनते हो, कभी राम बन करके आते हो, कभी कृष्ण बन करके आते हो, तब जब आप आते हो हम भी आना चाहते हैं। भगवान का अच्छा, हाँ, और हम भी आपके रानी बनना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो आप लोग 16,000 मेरी रानियां बनना। यही राजकुमारी ही नरकासुर ने, भौमासुर ने बंदी करके लेके गया था। भौमासुर, नरकासुर अलग है। तो भौमासुर ने बंदी कर दिया था, भगवान ने सत्यभामा को लेकर के भौमासुर को मारा, 16,000 राजकुमारियों को मुक्ति किया। अब उनको कौन ग्रहण करे, खुद भगवान ने ग्रहण, विवाह किया। यही 16,000 है, क्यों, ऋचा है। देखो मंत्र भी चेतन होता है, शास्त्र भी चेतन होता है, शास्त्र भी जीवंत होता है, शास्त्र भी आपको मदद करता है, शास्त्र भी आपको लिफ्ट करा देता है, ऊपर उठा देता है, अगर शास्त्र के प्रति प्यार हो, भक्ति। और शास्त्र अपने आप में होता नहीं है जब तक गुरु आपको बताता नहीं। अब जैसे अमृत बिंदु उपनिषद इतनी गहराई है, 5 दिन में आपने सुना, तो बिना गुरु से शास्त्र नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते। आप पढ़ते हो नोवेल जैसा, उपन्यास जैसा, समझ में नहीं आता, वो जाता है, वो शब्द मात्र है। शब्द मंत्र बनना चाहिए। कैसे शब्द मंत्र बनेगा, वो मंत्र जब कोई अधिकारी गुरु आपको बताता है और आप खुद अधिकारी हो जाते हैं। सुंदर कथा है, हे भगवान कथा है अच्छी। बीरबल एंड अकबर, एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल, सुना है गायत्री मंत्र उच्चारण से बहुत अच्छा होता है, मैं गायत्री मंत्र उच्चारण करना चाहता हूँ। बीरबल ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि जहां अपना गायत्री मंत्र के सिद्धि के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ,
कोई अगर संत मिलेंगे आप उनसे सीखना, थोड़ा सा धैर्य रखना। अब ये अकबर को धैर्य राजा है, जो सोच ले वो करना चाहता है। एक ब्राह्मण को बुलाया, गायत्री मंत्र सिखाओ। गायत्री मंत्र सीख लिया। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सीख गया। 15 दिन में, 1 महीना सीख गया और कहा कि बीरबल तुमने सिखाया नहीं, वो अमुक ब्राह्मण आया था, उसको मैंने स्वर्ण मुद्रिका दिया और सीख गया, देखो मैं गाऊं। गाया। बीरबल थोड़ा हंसने लगे। हंस क्यों रहे हो? ये मंत्र नहीं है। हाँ, ये मंत्र नहीं है। ये क्या है? ये शब्द है। अच्छा ये बताओ, मंत्र और शब्द में क्या फर्क है, बताओ। बैठे थे, बीरबल को पसंद करते थे जहां पना, ये कुछ ना कुछ अटपटा करके ये समाधान कुछ करने वाला है। तो उनके एक नौकर आया उमर खां। तो उमर खां कौन? बीरबल इधर आ गया। जानता है मंत्री है, जहां पना बैठे हो, ताकि जहां पना के गाल में थप्पड़ मारो। तो उसने कहा, ये क्या बात है? और अकबर को भी लगा ये क्या बात। फिर कहा बता रहा हूं ना, तो उमर खां सुनो, जहां पना के गाल में थप्पड़ मारो। तो समझ में नहीं है। थर्ड टाइम बोलो, जहां पना के गाल में थप्पड़ मारो। तो भी नहीं समझा। तो जहां पना का उमर खां बीरबल के गाल में थप्पड़ मारा, तुरंत गए और मारा थप्पड़। तो कहा कि महाराज आपने जो कहा वो मंत्र है और मैं जो बोलता था वो शब्द है। समझ में आए? मैं अधिकारी नहीं हूं, इसलिए मैं जब बोलता था वो सब शब्द होता था, खोखला, काम नहीं दिया, नो रिजल्ट। मगर आपने एक बार बोल दिया, आपका शब्द प्लस अधिकार प्लस भाव इज इक्वल टू मंत्र बन गया। ठीक है ना? तो इसीलिए गुरु कृपा, उसके बाद शास्त्र कृपा, और उसके बाद आत्म कृपा। ये जो प्रश्न पूछा है ना वीरेंद्र ने, ये जो प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल, वो फ्री विल ही आत्म कृपा है। सब कुछ है। किसान के लिए बारिश भी हो गई, खेत खेत भी, वो क्या बोलते हैं वो, हाँ हाँ जो बोला है वही, सब कुछ कर दिया। और वो जो डालते हो वो क्या है? नहीं, बीज से पहले वो जो बनाया जाता है उसका वो निकलता है। अरे बीज से वो निकलता है, उसको निकाल करके रोपण करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो बोला है बोलिए, मैं क्यों ज्यादा चिंता करूं। एक होता है बीज है और बना के उसको निकालते, ठीक है, वो भी रेडी, हल रेडी, गाय भी रेडी। अब ये किसान महाराज चिलम करके सोया हुआ, बनेगा क्या? खेती में बनेगा नहीं, क्योंकि आत्म कृपा है, अंतःकरण कृपा नहीं है, सेल्फ एफर्ट नहीं है। सब कुछ तैयार है, क्षेत्र तैयार है, अधिष्ठानम करणम सब कुछ तैयार है, खुद ही नहीं करता। आत्म कृपा जरूरत है। कितने हो गए? 4 हो गए। लास्ट है भगवत विशेष कृपा। भगवत विशेष कृपा, देखो ये 4 हमारे हाथ में है। शास्त्र को हमें पढ़ना है, सामान्य कृपा के महसूस करना है, गुरु कृपा, गुरु के शरण में जाना है, गुरु उपसदन कहते हैं, गुरु उपसत्ति कहते हैं। आत्म कृपा तो हमारे ही हाथ में है, मगर भगवत विशेष कृपा हमारे हाथ में नहीं है। जब हम हाथ ऊपर उठा देते हैं तब वो चूज करते, यमय वैसे वृणते तेन लभ्य तस्यैष वृणते तनुम स्वाम, कठोपनिषद। यमराज खुद नचिकेता को कहते हैं भगवान जिसको वर्ण करते हैं वो ही ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान इनको वर्ण कर लिया, ये जो उदासीन वर्ण। तो एक होता है पक्षपाती और एक मध्यस्थ। तो पक्षपाती नेगेटिव वाला, मध्यस्थ बीच में सोचता है 2 पार्टी के बीच में कुछ झगड़ा जो है समाधान हो जाए। बिचौलिया भी कहते हैं, शादी में भी मालूम है ना, शादी दुल्हन
वर पक्ष कन्या पक्ष में बिचौलिया होता है, मध्यस्थ, उससे परे ही उदासीन। ऐसे जो उदासीन है, उदासीनवत आसीन गुणैयनो विचार्यते, तीन गुण उनको प्रभावित नहीं करता है। गुणा वर्तन्ते इत्येव, उनको पता है गुण गुणों में प्रवृत्त होते हैं, वो साक्षी के रूप में देखते हैं, और सत्वगुण रजगुण तमगुण काम करता है, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार काम करेगा वो। और वो उसका प्रयत्न क्या है? अभी वो पूछ रहे थे मुझे, बैठे थे, क्या नाम मुझे याद नहीं, प्रणाम कर रहे थे, मैंने पूछा कोई क्वेश्चन, जिन्होंने मन की वृत्ति के बारे में पूछा, तो वो बोला कि अगर प्रारब्ध लिखा हुआ था कि फिर पुरुषार्थ क्यों करेंगे, ना प्रारब्ध में यही लिखा हुआ है कि पुरुषार्थ करना है। तो वो जानते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो जितना उसको ग्रहण करना है कर रहे हैं। ये सत्वगुण को, तमोगुण भी आवश्यक, भोजन करते हैं सोते हैं। रजोगुण भी आवश्यक है, कहीं प्रवचन देने के लिए जाना है, कि जो उपदेश देना है, कोई अनुष्ठान बनाना है। अब गुरुदेव है, तपोवन जी महाराज अनुष्ठान नहीं बनाए, मगर रजस के कारण वो घूमते थे। रजस नहीं होगा तो वो इतना मानसरोवर 5 बार, और उनके लिए गोमुख तो मॉर्निंग वॉकिंग इवनिंग वॉकिंग, तो रजस नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। और रजस साधना के तरफ लगा देते हैं, तमस शरीर के लिए जो आवश्यक, और सत्व ग्रहण करते थे। तपोवन जी महाराज के पास उत्तरकाशी में कोई भी आता था, 3 साधु थे, स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश, तपोवन जी उत्तरकाशी, एंड स्वामी पुरुषोत्तमानंद, हमारे चिन्हों मिशन का नहीं, पुराने, वो वशिष्ठ गुफा में। ये तीनों को उस समय 70-80 ईयर्स के पहले सब तीर्थ यात्री दर्शन करते थे, करके ही जाते थे। कोई गंगोत्री जाए या ना जाए, मगर इन तीनों का दर्शन करते थे, क्योंकि जीवंत गंगोत्री है ये। तपोवन जी क्या कहते थे, ये जो गंगा नदी बह रही है, अभी भी हमारे आश्रम से गंगा बह रही है, तो कहते हैं ये द्रवीभूत ब्रह्म, गंगा क्या है? लिक्विडिफाइड ब्रह्म। जब ब्रह्म तरल हो जाता है, पानी बन जाता है, वो गंगा है। ऐसे देखते तो यो अवतिष्ठते न इंगते, उनका मन विचलित नहीं होता। अवतिष्ठते, अवतिष्ठते मैंने रहना, और उसके पहले आसीन, दो बताते, आसीन अवतिष्ठते। स्वामी सुबोधानंद जी के टीका में बड़ा सुंदर लिखा है, कहते हैं द्विबद्धम सुबद्धम भवति, 2 बार इसीलिए बताया गया है कि वो फिक्स करने के लिए, स्थाणु खनन न्याय से, अर्थात स्थित है, उनको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब उनकी जो स्थिति है, और लास्ट वाला क्या है क्वेश्चन, उपाय क्या है? नहीं, उपाय फिर नेक्स्ट 25 में बताएंगे, अब इसी को ही बता रहे हैं कि उनका आचरण कैसे होता है। 6 द्वंद्व होता है, परिस्थिति आदि 6 प्रकार के होते हैं, उसको वो कैसे इक्विलिब्रियम, समता के साथ रहते हैं, ये बात 24 में बताते हैं। ठीक, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुते। इस श्लोक का मैं भावार्थ बता देता हूँ, फिर उसके डिटेल जाएंगे। कहते हैं सुख दुख जो होता है उसमें समान स्वरूप में स्थित है, फिर पत्थर ढेला और स्वर्ण उसमें भी समान, प्रिय अप्रिय में समान, धैर्यवान है, धीर, निंदा स्तुति में समान, वही गुणातीत है। गुणातीत का लक्षण होता है, पहला वाला श्लोक, इसको मैं समझाता हूं। द्वंद्व माने दो, द्वंद्व दो, पेयर्स ऑफ अपोजिट, ये द्वंद्व अपोजिट है,
6 प्रकार के 6 स्थिति में द्वंद्व होते हैं। इसमें 5 मैं जोड़ रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट द्वंद्व होता है बाह्य वस्तु को लेकर। वस्तु के पदार्थ के दृष्टि से द्वंद्व होता है लॉस एंड गेन, लाभ हानि। इसमें नहीं, मगर आप समझो, लाभ हानि। वस्तु आपके पास आएंगे तो उसको लाभ बोलोगे, वस्तु आपसे चला गया तो उसको क्या कहोगे? हानि कहोगे। तो वस्तु का धर्म ही आना और जाना। आगतम स्वागतम कुर्यात्, गच्छन्तम न निवारे, सूत्र याद रखें। अगर आ रहा है तो उसको ग्रहण करें, तो आपका प्रारब्ध है, और चला जा रहा है तो आप दुखी मत हो, उसके पीछे मत जाना, वो आपका भी वो भी प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध है, परेच्छा प्रारब्ध। वस्तु का धर्म है आएगा जाएगा, इवन दिस विल पास अवे, आयाराम गयाराम। रहना क्या है? समाधान वस्तु दृष्टि से, ठीक है। बाहर से ले रहा हूं, जैसे पंचकोश विवेक हम लोग कर रहे थे, अन्नमय कोश आदि, बाहर का वस्तु। सेकंड होता है व्यक्ति। एक होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, और एक होता है पीपुल मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट। व्यक्ति के साथ संबंध, व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन, व्यक्ति के साथ आपका जो संबंध है क्या है? ना शत्रु मित्र, या तो मित्र होते हैं या तो शत्रु होते हैं, ये व्यक्ति के। डीलिंग विद द पीपल वी डेवलप इधर शत्रु और मित्र। कनेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट वी डेवलप लॉस एंड गेन। क्लियर? दो हो गए। व्यक्ति के दृष्टि से शत्रु मित्र, शरीर के दृष्टि से शीत उष्ण। शरीर को ही ठंडा, कभी ठंडा कभी गर्म। यहाँ मेरठ में बहुत बढ़िया होता है, बारिश होगी तो ठंडी हो जाती है, फिर धूप हो गई तो गर्मी हो जाती है। अभी शुरू हो जाएगी ठंडी दिवाली के बाद, है ना। तो ये शरीर के लिए शीत उष्ण 3 हो गए। प्राण के दृष्टि से भूख प्यास, ये भी द्वंद्व है। प्राण के दृष्टि से भूख प्यास, एंड मन के दृष्टि से सुख दुख, ठीक है। एंड बुद्धि की दृष्टि से मान अपमान, या तो निंदा एंड स्तुति। मान अपमान क्या है? शाब्दिक, शब्द के दृष्टि से आपने कुछ। निंदा स्तुति क्या है ना? कार्यात्मक। शब्दात्मक और कार्यात्मक को मैं फर्क पड़ा समझाता हूं, ठीक है। भगवान बुद्धदेव किसी राजधानी में गए थे, बौद्ध विहार में रहे। अच्छा, वो प्रचार करते थे, यंग जनरेशन, हाँ, राजकुमार श्रोण जैसे मैं बता रहा था, ऐसे सब मुंडन होकर के आ जाते थे। एक किसान का बेटा सन्यासी हो गया। अब किसान को गुस्सा है, किसके ऊपर? किसके ऊपर? बुद्धदेव के ऊपर। भगवान बुद्धदेव आए हैं, केश कमले, सारी पुत्र, आनंद, सब लोग बैठे हुए हैं, तेज तगड़े तगड़े, और ये आया बुढ़ा बुढ़ऊ, और आकर के गाली करने लगा कि खुद तो राजकुमार था, अपनी पत्नी को रात आधी रात में छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ दिया, वो होगा, फिर मेरे बच्चे को भी सन्यासी बना दिया, टक 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 टक। बुद्धदेव जस्ट देख रहे थे, हंस रहे थे, फिर हंसता रहता है। अड़ियल कहाँ का, इतना नहीं बोला होगा, मैं नहीं बोल गया। फिर उसके बाद देखा कि उसका शब्द कमी पड़ गया, उसने थूक दिया, स्पिट कर दिया। किसके ऊपर? तब तो केश कमली आदि गुस्से में आ गए, और भगवान बुद्धदेव बड़े साथ में, गुरु है वो, जो आदेश तुम कुछ मत। तो उनका जो कपड़ा था उन्होंने थोड़ा पोंछ लिया, थोड़े से रिलैक्स हुए। देन सोच रहे थे अभी भगवान क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा शब्द की उसकी कमी हो गई, इसलिए उसने क्रियात्मक किया। तो शब्दों के माध्यम से मान अपमान, क्रियात्मक माध्यम में निंदा स्तुति। समझ में आई? दोनों ही बुद्धि का धर्म है, बुद्धि में ही निंदा स्तुति।
बुद्धि में ही मान अपमान। और परिस्थिति प्रिय एंड अप्रिय, इसमें एक है जो द्वंद्व है, प्रिया प्रिय सम। परिस्थिति ही प्रिय होती है, प्रिय माने अनुकूल और अप्रिय माने प्रतिकूल। व्हाट यू लाइक प्रिय, व्हाट यू डोंट लाइक अप्रिय, सब में समान है। उपनिषद गंगा लगभग 51 सीरियल है, शायद 20-20 मिनट का, आपने देखा भी होगा। एक सीरियल है, वो एक हिंदू साधु माने उत्तर भारतीय का साधु तमिलनाडु में गए, परवेल्ल बाबा। परवेल्ल माने परवाह नहीं। अब वो तमिल के एक ही शब्द उनको पता था, परवेल्ल। अब ये 1000 साल की पहले की बात है। तो वो जब गए, चलते 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 गए, उनको क्या है, भारतवर्ष सब पृथ्वी मंडल है उनका। और पुराने जमाने में अभी भी है, जहां भी साधु संतों के भक्ति श्रद्धा तो है ही। तो भोजन दिए। बाबा कैसे हो, तमिल में पूछा, उनको तो कुछ आता नहीं था, एक ही शब्द आता था, क्या, परवेल्ला। परवेल्ला माने परवा, बहुत अच्छा, परवा है। तो इनका नाम ही हो गया परवेल्ला स्वामी, परवेल्ला स्वामी। गांव था, सुंदर वातावरण है, किसी ने घर बना दिया, आश्रम बना दिया, रहने लगे। अब गांव में निर्वाचन है, आज जैसे निर्वाचन होता है ना। अब सवेरे हम लोग गए थे, तो जो आपके एमपी है ना, अरुण गोविल, भगवान श्री राम, वो आ रहे थे। तो पुलिस तो हमको कहा कि गाड़ी चेंज करो। हमने कहा कि हम भी बीजेपी वाला है। भगवान ने बुद्धि दिया, प्रवचन इतना दे रहे 42 साल से, तो हम भी बीजेपी वाला। उन्होंने नमस्कार किया, ठीक है थोड़ा सा इधर कर दीजिए। गाड़ी में उतर गया, क्योंकि देखा कि अरुण गोविल जी खड़ा है, वो सफाई अभियान चल रहा हो गेट। तो मैंने जाहिर किया कि मैं चिन्मय मिशन के स्वामी माधवानंद, पंजाब पटियाला से। खुश हो गए, बोले आपके गुरुदेव को तो मैंने देखा है। बोले कौन से, चिन्मयानंद या तेजमयानंद, दोनों को दर्शन किया है, बॉम्बे गया हूं मैं आपके पास। तो मैंने कहा थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपको तो हम राम के रूप में देखते थे, अभी हम आपको अरुण के रूप में देखा, ऐसे ही शब्द बोला, शायद सुनी होगी। फिर जो आपने सवेरे जो बांट रहे थे ना, तो मैं जानबूझ के दो उठाया था, देखो राम जी को देने के लिए। तो तुरंत मैंने राम जी को दिया, खुश हो गए। फिर मैं एमएल अग्रवाल जी को बोल रहा था, कभी कोई बड़ा फंक्शन होता उनको बुलाओ। अब हम गोयल जी के घर में भोजन करने के लिए जा रहे थे, तो उसी रास्ता में आसपास रहते हैं, क्या है, कौन से एरिया है, हाँ, जो आपने बताया। तो आप कोई फंक्शन में, हमारे पता है 75 ईयर्स में एक रथ सारा इंडिया घूम रहा है। चंडीगढ़ शायद सितंबर में आ रहा है, पटियाला भी आ रहा है, यहाँ पर भी मेरठ में भी होगा। तो एक दिन का रहेगा, उस समय बहुत बड़ा फंक्शन होगा, रथ रहेगा। इसी यहीं पर ही रखोगे, क्योंकि हमारा आश्रम तो छोटा है। तो उस समय कोई बड़ा फंक्शन में बुलाना चाहिए। जो भी हो, कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, समान होना चाहिए। साधक को भी समता दृष्टि रखनी चाहिए। ये बताया था ना, यानी यानी सिद्ध से लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधना, ये सब सिद्ध के लक्षण है, और हमें समता करना है, ये बताया। आगे बढ़े, क्योंकि समय तो हो रहा है कि इसको इंतजार नहीं करेगा। अब देखो, इसी को पहले निंदा स्तुति बताया था ना, अभी मान अपमान, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। अच्छा, उल्टा है, निंदा स्तुति शब्दात्मक और मान अपमान क्रियात्मक। मैंने आपको उल्टा कहा है, अभी मैंने यहाँ कमेंट लिखा है, समझ में है, चेंज कर दो। निंदा स्तुति शब्द शब्दात्मक और मान अपमान क्रियात्मक। मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपोक्षयः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। पहला ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ये 2 श्लोक लिया। समता, उस स्थिति पर समता, स्वस्थ स्वस्मिन स्था, अपने आत्मा में जो स्थित रहना। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, भागवत के
द्वितीय स्कंद में बताया जा रहा है। मुक्ति अन्यथा हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति क्या है? अन्यथा, अन्यथा जो आ गया है, बेकार की चीज सब आ गया। क्या? मैं शरीर हूं अन्यथा, मैं मन हूं अन्यथा, मैं बुद्धि हूं अन्यथा। ये अन्यथा भाव जब आ गया है, अन्यथा भावम, अन्यथा सिद्धि, अन्यथा आपत्ति, ये सब टेक्निकल शब्द है वेदांत। ये जो आ गया है उसको त्याग करो। अन्यथा रूपम हित्वा, हित्वा मैंने त्याग करके, स्वरूपेण व्यवस्थिति, वो स्वस्थ है, अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। ये गुणातीत स्वरूप में स्थित रहते हैं। और जो पिछले श्लोक से कनेक्टेड क्या है? मान अपमान, तुल्य अतुल्य, मित्र रिपो, सर्वारंभ परित्यागी। आरंभ माने कर्म, याद है ना? रजस के समय में एक शब्द था आरंभ शब्द। कर्म ही प्रारंभ होता है, कर्म का नाम ही आरंभ है। तो ये सर्व कर्म से परित्याग, अपनी तरफ से कोई कर्म नहीं लेते, अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, मगर अगर उनका प्रारब्ध है भगवान की इच्छा से, बोलते परेच्छा, भगवत इच्छा से करते हैं। उनकी अपनी इच्छा नहीं, उनकी प्रारब्ध खत्म हो गई। मगर जब तक शरीर है, उस शरीर को मेंटेन करने को प्रवृत्ति कहते हैं, आरंभ। उसको शास्त्र फ्री दे देता है। मगर वो जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, अब जैसे गुरुदेव ने प्रोजेक्ट लिया, स्कूल मिशन, 300 मिशन, 100 स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब आरंभ है। वो भगवत इच्छा है, कार को पुरुष कहते हैं। उनके अपने कोई पर्सनल प्रारब्ध इच्छा नहीं है, वो भगवान चूज करते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद आदि सब भगवान इच्छा करके भेजते हैं। वो लोग आते हैं, ये लोग ऋषि हैं, सप्तर्षि है विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रकार के सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। एक 25 हो गया। अब 26 जो कैसे वो प्राप्त, क्या बताया था? तीसरा नंबर श्लोक, एक प्रश्न, क्या उपाय? क्या उपाय? गुणातीत पाने के लिए क्या उपाय है, मानना जानना चाहिए, वो बताता है उपाय। बड़ा सुंदर बताया। क्या पता है उपाय? भक्ति को उपाय माना भगवान। भक्ति योग 12 चैप्टर में बताया था, फिर भी उन्होंने कहा यही मात्र उपाय है सबके लिए। कितना नंबर? 26। 26 ना था, 26 है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ पर इस श्लोक में भगवत वरण एंड भगवत आश्रय के बारे में बता रहे, ये टेक्निकल शब्द है। जब हमारे अंदर भक्ति होती ना तो हम वरण करते हैं। अभी जो उन्होंने प्रश्न पूछा ना, इसी में ही आ जाता है, ये आंसर आ जाए। प्रश्न ये है, जो हनुमान है, दुर्गा देवी, श्री राम, कृष्ण, सबको भगवान रूप में मानते हुए पूजा करने में भक्त की निष्ठा, विश्वास और समर्पण में कमी नहीं आती है क्या? ना एक इष्ट देव में पूजा अर्चना अधिक प्रभावी। देखो भगवत वरण करना पड़ता है। एक देखो, सब लोग स्त्री है, अगर विवाह करना किसी को तो उसमें से एक चयन करना है और वो पत्नी बनेगी, उसके प्रति फिर लगाओ। बाकी जो स्त्री है वो उनके साथ एक अलग डाइल्यूटेड संबंध है, कोई मौसी, कोई बहन, कोई साली। हालांकि साली क्या बोलते हैं, घर वाली, आधी ना क्या क्या बोलते हैं। और ये जो पत्नी के साथ जो संबंध है वो तो बात करने की है,
अब खाम खा विभीषण का नाम बदनाम हुआ है, क्या है, लंका ढाए क्या है? अब किसी ने बोल दिया, कोई किसान ने उसको मानकर हम बैठे हुए, विभीषण जैसा भक्त है नहीं, वो क्यों चाहेगा कि ढाई लंका? बल्कि तो रावण को बहुत समझाया, उसने लात मारा, तब भगवान शंकर को भी सहन नहीं आ रहे, पार्वती देखो, दोहा बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, सुनो भवानी इस पार्वती, साधु अवज्ञा है ना, साधु। तो माने भगवान शंकर को भी सहन नहीं हुआ। अब विभीषण विभीषण परम भक्त है, हम क्या बोलते हैं लंका ढाई, और इसको व्यवहार में ले लिया जाता है। तो इसी प्रकार कोई पति पत्नी के प्रति जो संबंध है, भक्त भी एक ही भगवान को लेता है, भगवत निष्ठा, इष्ट निष्ठा कहते हैं। बाकी सब भगवान है, और रामनवमी में राम श्रेष्ठ हीरो है। वो कहानी बता रहा था ना, जनवरी से लेकर दिसंबर वाला, तो जो चेयर में बैठता है मुख्य, वो मुख्य होता है। जनवरी बैठा हुआ ना पूरा विंटर हो जाए, मई महीना है तो समर हो जाए। तो वो बाकी जो हमारे पर्व है वो हम पालन करेंगे, वही एक ही भगवान है, राम बने कृष्ण बने, और ये मेरे भगवान है। तभी तो तुलसी वृंदावन जाकर के कहते हैं, अगर तुम मेरे राम हो तो मैं धनुष में देखना चाहता। हो गए। अब जगन्नाथ में यही है, जगन्नाथ निर्गुण निराकार है। कबीर आते हैं निर्गुण देखते हैं, नानक देखते हैं एक ओंकार देखते हैं, गणपति भट्ट गणेश देखते हैं, राम भक्त राम देखते हैं। मगर अपना जो इष्ट है इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं यह उपाय कैसे है भगवान को पार प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पार कैसे किया जाता है, किस उपाय से? कहते हैं भक्ति योग। शब्द बहुत सुंदर है, भक्ति योग अव्यभिचारेण। हमारी जो भक्ति है ना वो आती है जाती है, वो टेम्परेचर जैसा है, ऊपर चढ़ते ही जाते। बहुत लोग कहते स्वामी जी हाँ ये आसक्ति ना जाती नहीं है, तो गुरु जी कहते हैं ये आसक्ति है तो भी जा सकती है। आसक्ति है ना तभी तो आसक्ति बोलते हो, अगर ये आसक्ति है हाँ तो जा भी सकती है। तो हमारी जो भक्ति है वो आती है जाती है, व्यभिचार मैंने आती है, कभी रहती है कभी नहीं। अव्यभिचार हमेशा रखना, इसको बोलते इष्ट निष्ठा, भगवत निष्ठा, भगवत वर्ण और भगवत आश्रय। देखो आश्रय एंड वर्ण, आश्रय मैंने क्या, पहले पकड़ लेना और ये मेरा प्रभु का आश्रय, भगवत आश्रय, और उसके बाद भगवत को वर्ण करते हैं, वो मेरा है, वो मेरे संबंध। भगवान के साथ तीन संबंध होता है, ये मैं जानबूझ के श्लोक में कुछ कुछ सब डेप्थ वाला बताता हूं, जो आप कभी आपके जीवन में रह जाए। एक संबंध है तस्य अहम, मैं उनका, तस्य वाहम। अर्थात जब साधक भक्त शुरू करता है, एक भगवान को स्वीकार करता है, ये जगत में कोई एक कारण है, वो भगवान है, मैं उनका, तस्य एव अहम। सेकंड है भगवान के जब अनुभव करते हैं, जैसे मीराबाई अनुभव करते थे, रात में भगवान आते थे उनके साथ नृत्य करते थे, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, नाचती थी, वो है तवै वाहम, तब एव अहम, मैं आपका। देखो तस्य एवं परोक्ष है, मगर तस तब एव प्रत्यक्ष है, आपका। ठीक है, जैसे अभी आप सामने बैठे हो, आप प्रत्यक्ष हो, दो हो गए। तीसरा है त्वमेव अहम, आप और हम एक ही है, ये संबंध है। संबंध की गहराई देखना, पहले डाइल्यूटेड, फिर उसके बाद कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। इसके लिए एग्जाम्पल समझाता, ठीक से सुनना।
तभी मिठाई आएगी। आ गई है, मैंने आएगी सोचा, अभी तो आ गई। वो आपके लिए, तो मगर सुनो ठीक से, अभी मन में मुझे में देखो, उसमें नहीं। वो तो मिलेगा ही, वो आपका अधिकार है, आपका प्रारब्ध है, क्योंकि पुरुषार्थ कर लिया तो आपका प्रारब्ध है ही, मिलेगा। ठीक, अब सुनो, जब शादी मंगनी हो जाती है ना, शादी नहीं हुई, मंगनी, मंगनी में जब लड़की को पूछा जाएगा, फोटो थोड़ा दिखाओ तो वो दिखे, मैं उनका, वो मिलिट्री में जनरल, जनरल जी आए हैं क्या, नहीं आए, तो मैं उनका एक, फिर अभी छुट्टी में आए हैं, मंगनी खत्म, कुछ व्यवस्था, तो मेरे पहले तस्य हम शादी से पहले मंगनी तक हो गया, फिक्स हो गया, फिर उसके सामने है तो बातें करते यही है, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, राम, वो सब गए जंगल में, और माँ थक गई थी, भगवान राम ने सोचा कि थोड़ा पानी पी ले, और एक कुआं था, बरगद पेड़ था, वहां रख गए, और गांव के भिल्ली, जंगल के भिल्ली भिल लोग आए, तो माँ के पास सब स्त्रियां रहने लगे, और लक्ष्मण राम के पास सब पुरुष रहने लगे। अब पुरुष के तो बातें भगवान राम के सामने देख के ही तो आश्चर्य हो गए, बात क्या करेंगे, और जो स्त्रियां है ना वो तो बोलती रहती है। तो माता जी को पूछा, इन दोनों में से एक श्याम वर्ण है, गौर वर्ण है, तुम्हारा कौन सा है? वो सीता माता को लज्जा आई, तो उन्होंने मुंह पीछे किया, और पैर में जो मिट्टी को खुरदती रही, ये सब करना पड़ता है ना। हाँ देखो, हाँ बोला है इन्होंने। तो धीरे से बोली, ये जो गोरे है ना, हाँ ये मेरे देवर है, देखा, तो लक्षण बता देंगे डायरेक्ट ही, ये जो श्याम वर्ण मेरे पतिदेव बोला नहीं, जो गोरे हैं यही पर है, ऐसे। तो इसी प्रकार मिडिल वाले, जब वो शादी हो गया तो ये मेरे, जब शादी हो गई, अब वो तुरंत शादी हनीमून पर चक्कर में उसको, वो युद्ध हो रहा है, कारगिल युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर, अभी महादेव ऑपरेशन भी चल रहा है, बुलावा आया, वो तुरंत शादी, अभी 2 दिन मुकुट भी फेंक करके निकलना पड़ा। अब उसको चेक फेंक दे दिया, इसी के पहले से ही सब रजिस्टर मैरिज हो गया था, और नाम हो गया था, बैंक भी इसके नाम पर है, पत्नी के नाम पर है, हाँ, शर्मिला शर्मा हो गया। अब ये टेंट वाला आया, तो फिर वो मिल्क वाला आया, फिर कैटरर वाला आया, सब कहते मिस्टर शर्मा नहीं है क्या वो जनरल जो है ना, बताओ अभी, हम देखें। समझ में आया? तो उसका जो चेक है ये अभी दे दी, क्यों? शर्मा एंड मिसेस शर्मा वन एंड द सेम, समझ में आया? ऐसे ही भगवान के साथ संबंध, तस्यैवाहम तवैवाहम त्वमेव अहम। हनुमान जी को भी पूछा गया, हनुमान जी, भगवान राम ही पूछे, हनुमान तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? देह दृष्टवा तो दासो हम प्रभु, देह दृष्टि से आई एम योर सर्वेंट, दास हूं, जीव दृष्टवा तदंशकः, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। आप ही ने तो भगवान ने कहा है गीता में, क्या कहा? ममैवांश जीव रूपः, और आत्म दृष्टवा तो त्वमेव अहम, आत्म दृष्टि से हम आप एक है। तो ये भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। यह च अव्यभिचारिण भक्तिन माम सेवते सएतान गुणान समादित्य, गुणों से सभ्य प्रकार से उल्लंघन कर लेते हैं। समातिथ्य माने ऊपर, ब्रह्म भूयाय प्राप्यते, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब इसी को गुणातीत जो है पुरुष, उसकी जो स्थिति है वो लास्ट श्लोक में बता दें। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्
अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च सर्वस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ऐसे व्यक्ति गुणातीत स्थिति क्या है, अपने आप को अहम के रूप में अनुभव करता है। अमृत स्वरूप, मैं मरता नहीं, जन्म मृत्यु मेरा कर्म नहीं, सुख दुख मेरा धर्म नहीं। अमृतस्य अव्ययस्य, एक एक शब्द देखना कितना है, गिनना। अमृतस्य एक, अव्ययस्य में नष्ट नहीं होता है, शाश्वतस्य धर्मस्य, इसको एक भी करते या अलग अलग भी करते, शाश्वत हो, नित्य है, शाश्वत धर्म। बाकी जो धर्म है वो आता जाता है, और जो शाश्वत धर्म है, जो आत्मा के धर्म है, जो स्वाभाविक गुण है, अग्नि के जो उत्ताप है वो उसका अपना स्वाभाविक है, और वही उत्ताप उष्णता पानी में जब चला जाता है वो आगंतुक धर्म। तो आगंतुक धर्म हटाने के लिए, निवारण करने के लिए कहते हैं शाश्वत धर्म। जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो धर्म शाश्वत धर्म से ऐकांतिक, वो एक ही है, यानी कि डबल डबल है, दो है नहीं, एकम एव अद्वितीय, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद रहित। वो कहानी याद करो, मनु और शत्रुपा, क्या मांगा मनु ने, आपके जैसे बेटे, मांग क्या रहे थे, आप ही आ जाओ बेटे के रूप, बोल नहीं पाए। तो भगवान के मेरे जैसे तो कोई है नहीं, मैं ही हूं, क्योंकि मैं एकांतिक, इसको यहां लगाओ, मैं एक हूं एकांतिक, इसलिए मैं ही आ जाता। तो एकांतिकस्य सुखस्य, बाकी जो बाहर के सुख है ना वो अनेक है, बिछड़ा हुआ है। सात्विक, राजसिक, तामसिक सुख तीन प्रकार, ये 18 अध्याय में बताए, मगर ये जो परमानंद सुख है वो एक है। सुखस्य ब्रह्मण प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म की स्थिति है। सो महिमनी प्रतिष्ठा, उपनिषद, अपनी महिमा में प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा स्थिति, प्रतिष्ठा अवस्था, प्रतिष्ठा स्वरूपेण व्यवस्थित है। कितना लक्षण देखना, अमृत एक, अव्यय दो, शाश्वत धर्म तीन, एकांतिकस्य चार एंड सुखस्य पांच, और वही ब्रह्म की स्थिति है। इसी स्थिति में मनुष्य जब रहता है, गुणातीत जब रहता है, जीवन उसका धन्य है। जो मैंने द्वितीय नंबर श्लोक में अर्जुन कहा था, सा धर्मम आगता, मेरे धर्म स्वरूप को प्राप्त करता है, यही है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गणत्रय विभागयोः नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अच्छा, हर अध्याय, कितने अध्याय है, 18। अच्छा, मैं किसी के घर खाने के लिए गया था, अब जैसे कल रात में हम गए थे, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, पार्थ, 5 क्लास का, मैंने उसको 4 साल पहले देखा था, छोटा, एक साल का। तो उनके घर प्रवेश करते ही मैंने जान ली, आदित्य, आदित्य को आप लोग जानते होंगे, मैंने तो जानते, छोटा सा बच्चा है, बड़ा प्यारा है, तेज है। मैं उसको लेकर कहानी बना रहा, मैंने तुम्हारा दादी माँ, क्या नाम, राजेश्वर, तो दादी माँ गीता पढ़ते, अरे स्वामी जी रोज पढ़ते हैं। हाँ, कितने अध्याय, अरे गीता मैंने सुना है 19 अध्याय। मैंने कहा 42 ईयर्स हो गया, मैं 18 अध्याय सुना था, और खुद गुरु जी से सुना। मैं 5-5 बार पूरा टोटल, कहीं कहीं पूरा टोटल गीता कंप्लीट किया, पटियाला में ही 2 बार किया, और बाकी जगह पर किया। एक एक अध्याय भी यहाँ पर भी आया, 19 अध्याय तो मैंने कहीं सुना नहीं था। मतलब अरे स्वामी जी 18 अध्याय थ्योरी है और 19वां अध्याय प्रैक्टिकल, ये क्या होता है, तो बताओ। अरे क्या बात है, जब दादी माँ पढ़ती है ना, शुरू कर देती हो, 2.5 घंटा लगता है। हाँ, इसी बीच में टेलीफोन आता है, इसी बीच में मिल्क मैन आता है, इसी बीच में फूल वाला आता है,
इसी बीच में धोबी वाला आता है तो वो तुरंत बीच बीच में गुस्सा करती है, और तो लास्ट में आते फिर भड़क जाती है। तो मैंने सोचा इति श्रीमद् भगवद गीता सो मुनिष अध्याय क्रोध अध्याय। वो लड़का ने अच्छा विचार किया, अच्छा विवेचन किया। हम लोग गीता पढ़ते हैं, थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग। तो 18 अध्याय के लिए भगवान वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में हर एक के लिए एक एक कहानी बताई, 18 कहानी। अच्छा, इंटरेस्टिंग, यस। एक कहानी तो बताऊंगा ही 14 अध्याय का। तो 14 अध्याय का मैं कहानी बता रहा हूं। एक बार एक राजा, सिंगल द्वीप के राजा है, विक्रम बेताल, बड़ा स्पीड में जा रहा, वो शिकार करने के लिए गए। उनके पास कुत्तिया 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 जो बोलते हैं ना, वो था। तो देखा कि एक खरगोश चल रहा है, तो खरगोश को पीछे छोड़ दिया कुत्तिया, और कुत्तिया पीछे दौड़ रही है, खरगोश आगे। इसी बीच में एक आश्रम आ गया, और आश्रम के पास एक नदी थी। नदी से स्नान करके एक ब्रह्मचारी आया, और ब्रह्मचारी ने आश्रम प्रवेश करने से पहले एक पत्थर रहता है, हम लोग भी गांव में भी ऐसे करते हैं ना, वो मिट्टी नहीं होता है, हाँ, पैर। हम भी ऐसे आश्रम में हम दोनों करते हैं कि कोई चप्पल इधर उधर जाता है तो धो के जाते हैं। उसने पत्थर में था, वो पानी धोया, और पानी के कारण जो कीचड़ हो गया था, मिट्टी गीली हो गई थी। अब वो जो खरगोश है वो गिर गया उसमें, और जो कुत्तियां हैं वो भी गिर गई। और उसके बाद दोनों ही मुक्त हो गए। तो राजा ढूंढ के आए, मेरी कुत्तियां कहाँ गई, और वो खरगोश को जो पीछा कर रही थी वो कहाँ गए, तो देखा यहाँ पर गिर गए। तो उस शिष्य का नाम था स्वकंधर। उसने पूछा ये क्या है, कैसे हुआ ना, ये हमारे गुरु के आश्रम है, हम लोग रोज 14 अध्याय पढ़ रहे हैं, और ये 14 अध्याय की प्रभाव है। इसी पानी के प्रभाव से दोनों मुक्त हो गए। और ये दोनों क्या है, ये दोनों के कुछ संपर्क था क्या? ऑल एंड सडन कुत्तिया बैठी बैठी थी मेरे पास, मेरे ये में विमान में, वो जंप करने लगी। अब बात ये है, मुझे पता है क्या, महाराष्ट्र में प्रत्युदक नगर में एक ब्राह्मण थे, उसका नाम है केशव। वो बड़ी, उनकी एक कपटी स्त्री थी, उसका नाम है विलोचना। वो बहुत स्वेच्छाचारिणी रहती थी। तो वो जो ब्राह्मण है वो भी खरगोश बने, और जो कुत्तियां हैं ये ब्राह्मणी बनी, पूर्व जन्म के बेर के कारण। क्योंकि जो स्वेच्छाचारिणी थी, ब्राह्मण गुस्सा करके उनको मार दिया। कल ही में पेपर या रील में देखा था, रील मैंने जो व्हाट्सएप बने, एक मुस्लिम लड़का 58 ईयर्स का 72 ईयर्स के माँ को मार दिया। बोले उसको पूछा गया, जरूर जेल होगा, आजीवन कारावास। उसको पूछे तो मार के दे, अरे कोई काम नहीं मिल रहा था, बोरिंग हुआ, और वहां पर था, लगा दिया, मार दिया। सोचो तो कैसी नृशंसता है, उस जाति में है ही ऐसे। हम लोग ना बड़े सहनशील होता है हमारा। तो वो पूर्व जन्म के बैर के कारण जो मार दिया, वो ब्राह्मणी बनी कुतिया, और ब्राह्मण क्या बना, खरगोश। उसी बैर के कारण कुत्तियां मारने के लिए चली, दोनों को बैर था। मगर आपके 14 अध्याय के प्रभाव से, मिट्टी के पानी के संबंध से दोनों ही मुक्त हो गए। प्यारे, गीता के ये रहस्य है। जब कोई कुतिया खरगोश को भी मुक्त करा देता है, हम लोगों को भी क्यों नहीं कराए? हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। इसी के साथ मैं समापन समापन कर रहा हूँ। सेकंड नंबर मैंने आंसर दे दिया है। हनुमान जी, दुर्गा जी आदि पूजा करें, मगर जीवन में एक रखें। ठीक, सब एक ही भगवान है।
फर्स्ट प्रश्न है प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल में। देखो पहले तो 10 चीजें हम लिख करके लेके आते हैं, जमीन जायदाद आदि, विद्या, प्रारब्ध आदि सब लिख करके ले आते हैं। उसी के अनुसार ही मनुष्य पुरुषार्थ करे उसको पाने के। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया है कि कोई सन्या अधिकारी बनेगा या बाद में सन्यासी होगा, उसका ऑटोमेटिक लिखा होगा ये सन्या। अभी मैं बचपन में 5th-6th स्टैंडर्ड में मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे पता है हाई हॉस्पिटल के पास एक प्लेग्राउंड था, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में हम लोग खेलते थे। मैं उस समय क्रिकेट इतना नहीं था, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। पता नहीं वो एम्बुलेंस में कोई आता था मैं सब छोड़ देता था, दौड़ता था, छोटा था। और मैं मेरे मन में वो मुझे याद भी है, वो मैं जाकर सेवा करता था। और कभी कभी रात में रुक जाता था और मेरी माँ को खबर मिलता था कि मैं यहाँ रुकता हूँ, सेवा कर रहा हूँ। सब लोग सोचते थे पेशेंट के कुछ बेटा होगा, और मेरे अंदर वो वृत्ति थी। मगर 5th से लेकर 12th तक मेडिकल साइंस, डॉक्टर बनूंगा साइंस लिया। मेडिकल कॉलेज के पास मेरे भाई रहते थे, वहीं आया पढ़ने के लिए, एग्जाम भी दिया। जरूर इतने बुद्धिमान था तो पास हो ही जाता है कि नहीं? हाँ ना बोलो, हो जाता है। मगर वहां मैं एक स्वामी जी का दर्शन किया, चिन्ह मिशन का, उनका प्रवचन सुना, फिर कहाँ पहुंच गया सिद्धवाड़ी में। परिश्रम क्या करता था मेडिकल के लिए, गया कहाँ? संन्यास। तभी आपके सामने डॉक्टर होता तो मैं आपके आता है क्या आपके पास? नहीं आता। तो जिसका जो प्रारब्ध है उसको वैसे ही करेगा, अल्टीमेटली वहां पहुंचा देगा। पुरुषार्थ भी आपको उसी के अनुसार हो। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें क्या, इसका अर्थ कोई पुरुषार्थ न करे क्या? उन्होंने प्रश्न पूछा था, मतलब वो प्रारब्ध के अनुसार वो पुरुषार्थ करेगा। हमारे हाथ में पुरुषार्थ है और प्रारब्ध जो लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद। कभी कभी मैं कठिन शब्द अगर बोला, आपको समझ में नहीं आया, वो शब्द मुझे वापस दे दीजिए, जो मेरा है। और आपको समझ में आया तो वो आपका बन गया, आप रखिए। और कभी कभी मैं जोक भी करता था, किसी पर्सनल किसी को नहीं, मैं सबको प्यार करता हूँ, सब आप मेरे हो, अहम इदम मम इदम। ठीक है, सबको मैं जिसके जिसके घर में भिक्षा में गया, सब आपने बड़े प्यार आनंद में दिया, अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही 6 दिन पता नहीं चला, मैं एक दिन पहले भी आ गया था, बहुत रेस्ट लिया। मंदाकिनी ने मुझे बहुत सेवा की, क्या चाहिए क्या नहीं है, चाय ये से सब सेटिंग करके दे दी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू। अब पता नहीं कब मिलेंगे, सवेरे मैंने बताया था मुजफ्फरनगर में आ रहा हूँ मार्च महीना में, होली 4 तारीख है उसके बाद। तो उसके सहारनपुर वाले भी बुला रहे हैं, शायद दोनों ही में प्लान कर दूंगा, तो आप मिल सकते हैं। और मैं हरिद्वार आ रहा हूँ सबसे नजदीक, नवंबर 6 से 12। 7 दिन के लिए आओगे तो अच्छी बात है, यहाँ से विजय जा रहे हैं। नहीं आओगे तो एक दिन के लिए तो आओ दर्शन करने के लिए। ठीक है, दर्शन देना भक्त लोग ऐसे नहीं बोल सकता। तो एक दिन के लिए आओ, अपने गाड़ी तो सबके पास है, आ जाना, फोन कर लेना, मैं प्रसाद के सेवन व्यवस्था करूंगा। प्रवचन सुन लेना, मेरा प्रवचन 7 to 8:30 मॉर्निंग, 11 से 12 मिडिल, शाम को 6:30 से 8। शाम का छोड़ दो 6:30 8, मिडिल वाला ऐसे करो कि 11 से 12 प्रवचन होगा, लंच खाकर आ सकते हो। ठीक है, और अगर बाद में आओगे 3 4 बजे तो भी मिलेंगे, गपशप करेंगे, आ सकते। ये रहा। फिर नेक्स्ट ईयर हम केरला टूर कर रहे हैं, दिसंबर 22 से 28। तो आप 4 दिन प्रवचन है, 3 दिन घूमना है। वो केरल का एक जगह कहाँ कहाँ घूमना है, वहां ब्रह्मचर्य है वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ आना चाहते तो आ सकते हैं। थैंक यू। लास्ट, ठीक है, हरि ओम। और जो